नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के आयुष्मान भारत वाले बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल और दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि 70 वर्ष से ज्यादा जो बुजुर्ग है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और मुझे ये जानकर बेहद कष्ट भी हो रहा है। अब मोदी के इस बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है। तो पहले आपको ये ट्वीट दिखाते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना ठीक नहीं है, इस पर राजनीति करना सही नहीं है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरा इलाज मुफ्त मिलता है, चाहे कितने रुपए लगे। 5 रुपए की गोली से लेकर चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली सरकार हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त करवाती है। केजरीवाल ने आगे अपने इस ट्वीट में यह भी लिखा कि अगर आप कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं आपको भेज दूंगा। क्या आयुष्मान भारत योजना से लोगों को लाभ हुआ? उन्होंने इस पे सवाल भी खड़े किए। साथ ही उन्होंने लिखा कि कैग को आयुष्मान भारत योजना में कई गड़बड़ियां मिली। जिन राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है उन राज्यों में आज तक मैं एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिसका आयुष्मान भारत में इलाज हुआ हो। मेरी आपसे विनती है कि आप दिल्ली के मॉडल का अध्ययन करें और आयुष्मान भारत योजना की जगह दिल्ली मॉडल को पूरे भारतवर्ष में लागू करें, जिससे लोगों का जमीन पर फायदा हो। तो मैंने आपको केजरीवाल का ट्वीट दिखाया। आपने देखा कि किस तरह से केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। और इससे जुड़ी तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल पीएम मोदी का बयान आता है, आज केजरीवाल ट्वीट करके दिल्ली मॉडल की जिक्र कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले बता देता हूं, यह आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आता। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लोगों की रोग के ऊपर, बीमारी के ऊपर राजनीति मत करें। जिंदगी भर तुमने तो यही काम किया, जिंदगी भर तुमने यही काम किया। दूसरा, तुमने कहा कि दिल्ली में 5 रुपए का पिल हो या 5 करोड़ का इलाज, सब कुछ फ्री होता है। तीसरी चीज इसने ये कही कि भाई हमारा मॉडल स्टडी कीजिए और इसको पूरे देश में लागू कीजिए। यही मोटा मोटी। और ये भी कहा कि आप जो आयुष्मान भारत का जो स्कीम है उसके ऊपर सीएजी ने भी सवाल खड़े किए हैं। ठीक, तो ये 4 बातें इसने कही है। अब चारों चीजों को एक बार जरा सा समझ लेते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज कि राजनीति तो आपने की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि 2 राज्यों में आयुष्मान भारत जो है वो लागू नहीं है, बंगाल और दिल्ली। आपने क्यों नहीं लागू किया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। जो हमें समझ में आता है कि क्यों नहीं देना चाहिए, ये 2 कारण हैं। बंगाल का भी आप समझ लीजिए और केजरीवाल का भी मॉडल समझ लीजिए। अभी आरजी कर हॉस्पिटल में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, क्या मालूम चला कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। भ्रष्टाचार का अड्डा है सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, जिस हॉस्पिटल में सीबीआई जाती है, ढूंढती है, जैसे ही उसके फाइनेंशियल्स के बारे में इन लोगों ने जांच शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान कि भाई ये तो यहां पे नंगा नाच चल रहा है, लूट मचा हुआ है। तो ममता बनर्जी ने वहां आयुष्मान भारत को घुसने नहीं दिया। दिल्ली में ये केजरीवाल कह रहा है दिल्ली का मॉडल, भाई एक फोन नंबर पे तुमने हजारों हजार टेस्ट करवा दिए। कोई, भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं, हमारे कैमरे को अंदर घुसने दो। जीटीबी हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, वहां टेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास मशीन नहीं है, तुम दवाई नहीं दे रहे हो, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। और अगर तुम ये कह रहे हो कि 5 रुपए का पिल हो या 5 करोड़ का इलाज ये सब फ्री में होता है, तब तो दिल्ली में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो जाने चाहिए। तो फिर मैक्स क्या कर रहा है, अपोलो क्या कर रहा है,
अलग अलग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े हैं, जब तुमने ही सबका इलाज फ्री कर दिया है तो ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद हो जाने चाहिए। और आप सरकार के ही कई मंत्री हैं जिनका आरटीआई में खुलासा हुआ है, वो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे इलाज हाँ, तो ये जो भ्रष्टाचार का तुमने अड्डा बना रखा है, जो अभी ऑलरेडी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जिस तरीके से तुमने हॉस्पिटल्स मोहल्ला क्लिनिक में जो लूट का एक तंत्र क्रिएट किया है, उसका जवाब आपको देना चाहिए। तो आपको ये ट्वीट इसलिए करना पड़ रहा है कि चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि देखो इतना बड़ा चीज है और जो केजरीवाल लागू नहीं कर रहा है तो लोग इससे सवाल पूछेंगे। तो इसने जो है तामझाम शुरू कर दिया, कहा कि देखिए वो आयुष्मान भारत के ऊपर सीएजी ने सवाल खड़े किए हैं। अरे प्रभु, 12-12 सीएजी रिपोर्ट जो है तुमने छिपा रखे हुए, उसको असेंबली में क्यों नहीं दे रहे हो? और जो हमारी जानकारी है उससे ऐसा लग रहा है कि ये तमाम चीजों के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताई गई है कि जिसको आप पब्लिक जैसे करोगे, जैसे ही असेंबली में पेश करोगे, तुम्हारा भ्रष्टाचारी चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये बेकार की बातें आप जो है कि चूंकि इनको ये हिट हो रहा था कि देखिए ये दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा आज पटाखा भी बैन करवा रहा है, लोग वैसे भी नाराज हैं, तो पटाखा बैन के चक्कर में चीजों को तो थोड़ा सा मोल्ड करना जरूरी है। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर देंगे, यही खबर चलेगी। तो ये पूरी कहानी है इसकी। अब एक बात और उसने कही, उसने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारा मॉडल जो है आप पूरे देश में लागू कीजिए। मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूं, और अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया टीवी की एक रिपोर्टर वो खुफिया कैमरा लेकर के दिल्ली के अस्पतालों में घुस गई, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में घुस गई, और जब वहां पे घुसती है तो ना बाथरूम ढंग का है, ना कोई भी चीज ढंग से नहीं है, यह बकायदा दिखाया गया। अब ये बता दो कि तुम तो ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है, और हॉस्पिटल को हमने बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर कर दिया, जैसे स्कूलों को तुमने प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर कर दिया। तो ये सारी चीजें, ये जो झूठ की जो खेती ये करता है, ये इसको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ साफ कहा कि ये सारी चीजें जो है मुहैया पूरे देश में हो रहा है, और तुमने ये कह दिया कि भाई हमें आज तक कोई नहीं मिला। भाई आंख नाक कान खोल करके रखोगे आप, अपने ही जो मेगलोमेनिया होता है, जो आत्मकामी व्यक्ति होता है, जो नार्सिसिज्म से पूरी तरीके से ग्रसित होता है, उसको आई मी एंड माई सेल्फ, उसके अलावा दुनिया में नजर ही नहीं आता। भाई किसी से पूछ लिया होता। सरकारी आंकड़ा है 6 करोड़ 22 लाख लोग बेनिफिशियरी इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब 6 करोड़ 22 लाख मरीजों ने आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसने इलाज करवाया है लोगों ने। और रिम्बर्समेंट केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपए, मतलब आप समझ लीजिए 80,000 करोड़ के आसपास पैसे केंद्र की सरकार ने बाकायदा इस स्कीम के तहत मरीजों के ऊपर खर्च किए हैं, गरीबों के ऊपर खर्च किया गया है। तो ये तो पूरी कहानी है। भाई आप ये बता दो कि आप मोहल्ला क्लिनिक में कौन सा इलाज करवाते हो? हैं वहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं, गंदगी है वहाँ पे। जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ कोई, मुझे एक बात बता दो कि तुम अपना इलाज जीटीबी हॉस्पिटल में करवाओगे? या तुम्हारे जितने मंत्री हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तुम जीटीबी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओगे? वहां पे रहोगे? क्यों नहीं रहोगे? तो ये तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए। केजरीवाल जो है ये खेल करता रहता है, ये इस तरह की चीजें जो है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो हमला किया है इससे थोड़ा ज़्यादा विचलित हो गया है, परेशान हो गया है, और आगे चलकर उसको लग रहा है कि इस मुद्दे पे वो फंसने वाला है, इसलिए ये इस तरह का ट्वीट इसने किया है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो मोदी सरकार की योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसका फायदा पूरे देश भर के अलग अलग लोगों को मिलता है, करोड़ों लोग इसका फायदा उठाते हैं, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ही पीएम मोदी ने कल
हमला बोला था और अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर हमला बोला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।